Now you told me Jesus Christ, peace be upon him, is God. I challenge you to point out a single verse in the Bible, a single unequivocal verse from the Bible, a single unambiguous verse in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me and I am ready to accept Christianity. If any Christian can show me any verse in the Bible, any unequivocal statement, any unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, says that he's God or worship me, I'm ready to accept Christianity. Simple. क्या प्रभु यीशु खुदा हैं और क्या प्रभु यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो? क्या यीशु खुदा है? हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज को बहुत ही साफ साफ क्लियर करना चाहता हूं। ये उस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके साथ थोड़ा मैच जरूर करती है। अब हमारे मुस्लिम भाई बहन क्या मानते हैं यीशु मसीह के बारे में? वह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुदा के भेजे हुए एक पैगंबर थे, एक नबी थे, और वह एक बहुत ही फाइन मतलब अच्छे उम्दा नबी हैं, एक सच्चे नबी थे खुदा के। One of the mightiest messengers of God, we believe. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. लेकिन क्या आप सच में ये बात मानते हैं? उसके बाद इस्लाम मतलब जो मुस्लिम है, मसीहत के बारे में क्या मानते हैं? यीशु मसीह के बारे में ये भी मानते हैं कि प्रभु यीशु को ना तो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और फिर रेजरेक्शन की तो बात ही नहीं रही। So if you read the Bible, in the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. और मसीहत का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो प्रभु यीशु मसीह का रेजरेक्शन ही है, प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना है। यहाँ तक कि संत पौलुस भी कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ है तो हमारा विश्वास खोखला है। ये मतलब कुछ भी नहीं है, हमारा विश्वास जो है वो हम कह सकते हैं कि भालू के ऊपर, रेत के ऊपर है। अब मुसलमान ये मानते हैं कि यीशु को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया गया था, तो जी उठने की तो बात ही नहीं करते हैं। ओके, अब मैं इस चीज को लेकर यहाँ पर चलूंगा। सबसे पहले मुसलमान ये नहीं मानते हैं, लेकिन यीशु को वह सच्चा नबी मानते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि क्लियर कट कोई हमें यह सिखा दे या दिखा दे बाइबल से कि कहाँ यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं, मैं उसकी आराधना करने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये चैलेंज लेकर चलते हैं तो व्हाट इफ हम ये आपको दिखा दें कि प्रभु यीशु ने ये बात जिसका आप इनकार करते हैं कि यीशु सलीब के ऊपर नहीं चढ़ा और मरने की तो बात ही नहीं रही, तो अगर हम आपको ये दिखा दें प्रभु यीशु ने खुद अपनी जुबान से ये प्रोफेसी की, ये नबूवत की, ये भविष्यवाणी की कि मैं मरूंगा, उसके बाद मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, तो क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्गुमेंट, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्गुमेंट है। अगर आप उस सवाल के उस मतलब आर्गुमेंट के साथ चलते हैं कि कहां बाइबल में लिखा है, तो अगर हम बाइबल में ये दिखा दें प्रभु यीशु ने साफ साफ ये कहा कि मैं मरने वाला हूं, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, तो क्या आप ये बात को कबूल करने के लिए तैयार हैं? प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ थोड़ी सी ईमानदारी बरतिए, इतनी भी हिपोक्रेसी मतलब अच्छी नहीं होती है। अगर आप सच में इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि बाइबल में साफ साफ ये लिखा हो कि यीशु ने खुद कहा अपनी जुबान से, जैसे आप कहते हो कि कहाँ लिखा, अपनी जुबान से यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी आराधना करो। अगर प्रभु यीशु ये नहीं कहा, आपको लगता है कि नहीं कहा, लेकिन आप ये तो बाइबल में क्लियरली दे सकते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मरूंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा, और फिर ये भी कहा कि मैं मर गया था, अब जी उठा हूं। कितनी बाइबल के वचन हम आपको दिखा सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती अध्याय 20 वचन 18 से लेकर 19 तक में। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे, वह उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। अब ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है? आपके अकॉर्डिंग खुदा का नबी। No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. यीशु, लेकिन अगर उसकी भविष्यवाणियां झूठी है, अगर उसकी भविष्यवाणियां गलत हैं, जो वह कह रहा है वह पूरा नहीं हो रहा, तो हाउ कैन बी ही अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड? वह कैसे खुदा का सच्चा नबी हो सकता है? We believe that he was one of the mightiest messengers of God. यहाँ तो फिर वह झूठ बोल रहा है अपने बारे में, ये जो भविष्यवाणियां कर रहा है, यहाँ तो उसकी भविष्यवाणी झूठी है या फिर आपका क्लेम झूठा है कि यीशु खुदा के नबी हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या यीशु सच में खुदा के नबी हैं जैसे कि आप मानते हैं, या फिर वह उसके नबी नहीं है, झूठे नबी थे। वेल, आप ये भी बात नहीं मान सकते हैं क्योंकि कुरान आपको ये अलाउ नहीं करता है। तो
प्रभु यीशु साफ साफ अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने मरने की और उसके बाद जी उठने की। फिर आप मार्क अध्याय 8 वचन 31 में भी पढ़ सकते हैं। फिर आप मरकुस अध्याय 10 वचन 45 में भी पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु के पृथ्वी के ऊपर आने का मिशन ही यही था, क्लियर मिशन। अगर आप देखें प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने का, तो वो यही था, जब वो कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं वरन सेवा करने के लिए आया है और अपनी जान को बहुतों के छुटकारे के लिए देने के लिए आया है। The Son of God has come to give his life as a ransom for many. और this is the purpose of coming of Christ. यीशु मसीह के आने का यही मकसद है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं उसका जो मकसद आने के लिए जिस मकसद का तो है वो मकसद है ही नहीं, मतलब वो क्रूस के ऊपर मरा नहीं, तो आप उसे सच्चा नबी नहीं झूठा नबी मान रहे हैं। और फिर एक बहुत ही क्लियर वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। और यहां पर हम पढ़ते हैं इस वचन को, लिखा है यहां पर, सुनिए ध्यान से। प्रभु यीशु कहते हैं खुद अपनी जुबान से क्लियरली, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास ही हैं। मैं मर गया था और अब देख जीवता हूं। नाउ क्या आप प्रभु यीशु के मुंह से ये सुनने के बाद भी कि प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मैं मरूंगा और फिर जी उठूंगा, फिर प्रभु यीशु कहते हैं रेवलेशन 1:18 में कि मैं मर गया था अब ये जीवित हूं, क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि प्रभु यीशु मर गए थे और अब जिंदा है? क्या आप इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये बात तो प्रभु यीशु ने खुद अपने मुंह से कही है। अब बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ जुमला मत बनाइए कि कहाँ लिखा है प्रभु यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं मेरी आराधना करो। अगर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन ये तो देखने के लिए मिल रहा है ना, प्रभु यीशु ने कहा क्लियरली अपनी जुबान से कि मैं मर गया था अब जीवित हूं, मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां पर शास्त्रियों के पुरोहितों के हाथों में पकड़वाया जाऊंगा और वह मुझे मारेंगे और फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है ना, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन आप इस बात को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? वाई कांट यू एक्सेप्ट दिस कि प्रभु यीशु मरे थे, उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था और वह मुर्दों में से जिंदा हो गए थे? आप ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये बस एक हिपोक्रेसी है जो आप दिखाना चाहते हैं। अब चलिए हम उस सवाल के ऊपर वापस आते हैं, क्या प्रभु यीशु खुदा हैं? और क्या प्रभु यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो? तो देखिए बहुत ही क्लियर, कोई भी इंसान जिसने बाइबल की अच्छे से स्टडी की है, पुराने नियम को नए नियम को अच्छी तरह से जानता है और जो बेसिक इंग्लिश को जानता है, सिंपल सी बात, जो बेसिक इंग्लिश को जानता है वह अच्छी तरह से समझेगा इन सारी बातों को जो प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। ओ वाह, अब कहेंगे हाँ तो कहाँ लिखा है प्रभु यीशु ने कि मैं खुदा हूं? वेल, जैसे मैंने कहा कि आपको बाइबल की नॉलेज होना और सिंपल सी इंग्लिश की नॉलेज होना काफी है अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूं। यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं था, मैं हूं क्यों कहा उसने? ग्रीक वर्ड है ईगो आई मी, मैं हूं। लेकिन ये वर्ड प्रभु यीशु ने क्यों यूज किया? वेल, तो ये वही वर्ड है जो प्रभु यीशु ने पुराने नियम में यूज किया था। आप कहेंगे पुराने नियम में प्रभु यीशु कब, कहां? वेल, जब आप पढ़ते हैं एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 3 के चैप्टर को, जब आप निर्गमन चैप्टर 3 को पढ़ते हैं तो वहां पर जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपको सीन देखने को मिलेगा कि मूसा खुदा का नबी वो झाड़ी को जलते हुए देखता है और जब वह झाड़ी के पास जाता है तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने उससे बोला। अब है तो ये परमेश्वर का दूत, तो ना ये परमेश्वर है ये परमेश्वर का दूत, लेकिन अथॉरिटी ये बिल्कुल खुदा के वाली दे रहा है, बिल्कुल खुदा की अथॉरिटी बता रहा है। तो ये है कौन? वेल, ये वही है प्रभु यीशु जिसे कहते हैं, जो कहता है कि जब तू उनके पास जाएगा, और मूसा कहता है कि मैं क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आप उन्हें कहना जाकर कि मुझे आई एम ने भेजा है, आई एम हैज सेंट मी, कि मैं हूं ने मुझे भेजा है। तो पुराने नियम में कौन है? यही प्रभु यीशु, जो नए नियम में आकर कह रहा है कि अब्राहम से पहले मैं हूं, आई एम, ईगो आई मी, मतलब मैं हूं, मैं खुदा हूं, वही है। तो ये बहुत ही क्लियर कट एक
आंसर है अगर आप इसे देखना चाहते हैं, अगर आप सच में सच्चाई को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बस जुमलों में अपने आप को बांधे रखना चाहते हैं, बस आप हिपोक्रेसी दिखाना चाहते हैं, या बस आप एक आर्गुमेंट ही पेश करना चाहते हैं लेकिन आर्गुमेंट से कुछ लेना या सीखना नहीं चाहते हैं, तो इट इज़ ऑल अप टू यू। बिकॉज जैसे कि कहा जाता है कि यू कैन लीड समवन टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक द वाटर। आप किसी को पानी के तक लेकर जा सकते हैं लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप जबरदस्ती उसे पानी पिला दें। हम आपको सच्चाई दिखा सकते हैं लेकिन सच्चाई को कबूल करना ये हम आपके साथ नहीं कर सकते हैं। ये आपको खुद सच्चाई को अगर आप मानना चाहते हैं, अगर सच में सच्चाई को खोजना चाहते हैं, सच में सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो मैं एक और वचन आपको देता हूँ। जॉन चैप्टर 10, बहुत ही क्लियर वचन है ये भी कि प्रभु यीशु खुदा हैं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 28, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 28 लिखा है यहाँ पर, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कौन देता है अनंत जीवन? मैं, प्रभु यीशु। वेल, खुदा के अलावा किसी को भी अनंत जीवन देने का, प्रदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाउ कम जीसस सेज, प्रभु यीशु कैसे कह सकता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ? वह कह सकता है क्योंकि वह खुदा है। अगर कोई इंसान स्कूल में आकर किसी प्रिंसिपल की अथॉरिटी को चला रहा है, प्रिंसिपल के रजिस्टर की जगह साइन कर रहा है, हर किसी के एप्लीकेशंस के ऊपर साइन कर रहा है, तो उसे बार बार स्टूडेंट्स को या टीचर्स को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरी बात मानो, मैं प्रिंसिपल हूँ। बिकॉज उनके कामों से हम जानते हैं, उसकी अथॉरिटी से हम जानते हैं कि वो प्रिंसिपल है। वो जहाँ बैठ रहा है, वो जैसी बातें कर रहा है, वो जैसे काम दिखा रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक से हम जान देते हैं कि वो प्रिंसिपल है। इसी तरह से प्रभु यीशु जैसी बातें कर रहे हैं, जैसी अथॉरिटी दिखा रहे हैं, तो ना तो किसी पुराने नबी ने ये अथॉरिटी दिखाई है, और यहाँ तक कि ना आपके अकॉर्डिंग योर लास्ट पैगंबर, जो आपका आखिरी पैगंबर है, आप जिसे मानते हैं मोहम्मद, ना ही उन्होंने ये अथॉरिटी दिखाई है जो अथॉरिटी और जो बातें प्रभु यीशु दिखा रहे हैं। तो उसे कहने की जरूरत नहीं है बार बार कि मैं खुदा हूं। वो खुदा के काम कर रहे हैं, खुदा वाली बातें कर रहे हैं, खुदा वाली अथॉरिटी दिखा रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अनंत जीवन कौन दे सकता है सिवाय खुदा के? दे सकता है प्रभु यीशु। क्यों? क्योंकि वो खुदा है। आगे पढ़ेंगे, आप कहेंगे अभी भी मैं क्लियर नहीं हूं, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं इस आपके जवाब से, प्लीज मुझे और कन्विंस कीजिए। लेट्स सी आगे देखते हैं। लिखा है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो एक तरफ प्रभु यीशु कह रहे हैं कि कोई मेरे हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता, एक तरफ प्रभु यीशु कह रहे हैं कि पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसका क्या मतलब? हाउ कैन, मतलब दोनों चीजों को एक ही जगह पर कैसे यहाँ पर प्रभु यीशु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे हाथ से भी, पिता के हाथ से भी? क्योंकि दोनों की अथॉरिटी, पावर सेम ही है। प्रभु यीशु ये सारी बातें करते हुए अपने आप को डिवाइन दिखा रहे हैं, अपने आप को खुदा दिखा रहे हैं। आप कहेंगे आप कैसे ये कह सकते हैं? वेल, मैं आपको कह सकता हूं। आगे पढ़ते हैं, प्लीज वेट। देखिए आगे लिखा है, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं, एंड दैट ब्रेक्स द स्टोन। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देता है जब प्रभु यीशु कहते हैं मैं और पिता एक हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ने अगर ये कह दिया कि मैं और पिता एक हैं तो वो खुदा हो गए? वेल, क्या आप कह सकते हैं, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्या आप कह सकते हैं कि मैं और अल्लाह एक हैं? कैन यू? नो, यू कैन नॉट। कोई मुसलमान ये कह नहीं सकता कि मैं और अल्लाह एक है। नहीं, वही कह सकता है जो सच में एक है, और प्रभु यीशु है। और ये कहते हुए प्रभु यीशु अपने आप को खुदा साबित कर रहे थे। आप कहेंगे कि कैसे आपको पता? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उसके सुनने वाले ये 600-700 साल के बाद या 2000 साल के बाद आए हुए आप या मैं लोग नहीं, उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में उसे सुनने वाले लोग क्या कहते हैं कि यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। तो उन्होंने जब ये सुना कि ये कह रहा है कि कोई उसे मतलब मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, फिर वो कह रहा है कि पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, फिर वे कह रहा है कि मैं उन्हें अनंत जिंदगी दूंगा, फिर ये कहता है कि मैं और पिता एक हैं, मैं और खुदा एक हैं। हाउ कम दिस मैन कैन से सच अ ब्लास्फेमस थिंग? तो वह क्या करते हैं, इस गुस्से में आकर पत्थर उठाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और फिर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? क्यों मुझे पथराव कर रहे हो? प्रभु यीशु का सवाल यह है, व्हाई डू यू वांट टू स्टोन मी? प्रभु यीशु उन्हें सवाल कर रहे हैं। फिर यहूदियों ने क्या जवाब देते हैं, बस ये सुनने की आपको जरूरत है कि उस वक्त
उस कॉन्टेक्स्ट में इतने हजार साल पहले जो उसे हूबहू सामने से सुन रहे थे, उन लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? वह क्या कहते हैं कि भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, ब्लास्फेमी के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वाह, कि तू मनुष्य होकर अपने आप को खुदा बनाता है। ये कौन कह रहा है? उस वक्त उसको सुनने वाली ऑडियंस, उसके व्यूअर्स, उसके लिसनर उसे कह रहे हैं कि तू अपने आप को खुदा बनाता है। लेकिन नहीं, उस वक्त के उसकी जुबान बोलने वाले, सुनने वाले यहूदी लोग, उसके अपनी कम्युनिटी के लोग उसे समझ पा रहे थे। लेकिन आज 700 साल बाद, 2000 साल के बाद लोग आते हैं, कहते हैं कि ना ना ना, यीशु के कहने का ये मतलब नहीं था, उसने तो नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। लेकिन हाउ कम कि उसकी कम्युनिटी के लोग, उस वक्त उसे सुनने वाली ऑडियंस ये कैसे कह सकती थी कि तू खुदा होने का दावा कर रहा है? और इस ब्लास्फेमी के लिए वे उसे पत्थर मारना चाहते हैं। ओके, उन्होंने उसे मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन अब आप समझ रहे हैं उसे। वाह, ये अद्भुत है कि उसकी जुबान बोलने वाले, उसका सामना करने वाले, उसको हूबहू देखने वाले लोग उसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप 2000 साल के बाद उसे सही समझ रहे हैं। ये हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है भाई। फिर एक और बात, जब उन्होंने ये कहा कि तू खुदा होने का दावा कर, अपने आप को खुदा बनाता है, तो प्रभु यीशु का क्या रिस्पॉन्स था? यीशु ने कहा, वेट अ सेकंड बडीज, यू गाइज आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो यार। मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं खुदा हूं या मैं अपने आप को खुदा के समान बना रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था? नो, अ बिग नो। प्लीज आप बाइबल को जाइए, इस चैप्टर को ध्यान से, आराम से एक बार फिर से पढ़िए। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आपको बताता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है। मैंने कब कहा कि मैं खुदा हूं या मैं खुदा होने का दावा कर रहा हूं? ऐसा तो मैं कभी कह नहीं सकता हूं ना। प्रभु यीशु का ये रिस्पॉन्स नहीं था। प्रभु यीशु ने उन्हें फिर क्लियर किया कि मैं खुदा होने का दावा कर सकता हूं। ये सारी बातें आप प्लीज पढ़िए जाकर, मैं उस चीज में अभी फिर नहीं जाऊंगा। पढ़िए आप वचन को खुद। सुनी सुनाई बातों के ऊपर, अपने अपोलोजिस्ट के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास ना करो। यह सुनो उन्हें, ओके, अच्छी बात है, लेकिन खुद भी खोजो कि क्या वो हमें सच बता रहे हैं, क्या वो हमें सच्चाई की तरफ लीड कर रहे हैं। और अगर आप सच में सच्चाई को जानना चाहते हैं तो खुद सच्चाई को टटोलिए, सर्च कीजिए सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, तो आप जानेंगे कि वाकया में प्रभु यीशु वही है जो होने को उसने दावा किया है, वही है जो दिखाने को उसने दावा किया है। सच में वो एक जिंदा खुदा है जो आज भी जिंदा है, जो कहता है कि देख मैं मर गया था और अब भी जीवित हूं। तो आई होप कि ये सवाल बहुत से लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, हमारे मसीह भाई बहनों को भी जवाब मिल गया होगा कि हमें कैसे इस सवाल का सामना करना है। और जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन हम सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डू नॉट बी डिसीव्ड, डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली एनीथिंग दैट यू लिसन टू। अगर आप मुझे भी सुन रहे हैं तो मेरे भी ऐसे विश्वास मत कीजिए। आप खुद बाइबल को उठाइए, खुद बाइबल की स्टडी कीजिए और जितने भी ये ऑब्जेक्शंस हैं इन्हें खुद जांचने की कोशिश कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।